अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की कंजूसी, वीडियो को भी लाइक कर दो। नेहा और ऋषिका के प्रवेश पाठ में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा मैडम होती है वो घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है, क्योंकि हमारी जो ऋषिका होती है तो उसकी तो मीटिंग्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। हमारी नेहा काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है। अब आगे तो जो नेहा होती है उसको गुस्सा आने लग जाते हैं, बोलती है मैं नहीं छोड़ने वाली अपनी बंदी को। यार हम यहाँ पे शुक्र किया था सब लोग चाहे हम लोग अकेले में टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये लड़की नहीं मानती बात। इसको तो बस ऑफिस मीटिंग ये वो, उसको तो मेरी पड़ी ही नहीं। मैं बताती हूँ इसको ऐसा। बल्कि फिर जो हमारी नेहा वो रूम से निकल ही रही होती कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे जो ऋषिका है उसके रूम से बाहर जा रहे होते हैं, और ऋषिका उनको बाहर भेज रहे होते हैं और कुछ बात कर रही होती है। और वो हमारे जो नेहा है वो बातें सुन रही होती है, और वो इसी बारे में बोल रहे होते हैं कि आप इंडिया कब जा रही हैं। फिर जो हमारी ऋषिका है वो बोलती है कल परसों तक मैं इंडिया चली जाऊँगी, और 2-3 दिन तक मैं आपके साथ मीटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं 1 वीक के बाद ही आप लोगों से मीटिंग करूँगी। वैसा कुछ बोल रही होती है। और हमारी जो नेहा होती है वो खड़ी होकर सुन रही होती है, और जैसे ही वो ये बातें सुनते हैं तो उसका जो गुस्सा होता है वो एकदम से छूम मंतर हो चुका होता है। और हमारी जो ऋषिका है उस उसके साथ जो लोग होते हैं उन लोगों को सब लैपटॉप वगैरह देती है, और बोलते हैं कि अभी 1 वीक तक मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ, और कोई मीटिंग्स हो तो तुम लोग खुद हैंडल कर लेना, ओके ना। ऐसा बोल के, और जो काम होगा तो मुझे फ़ोन पे ही बता देना। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका होती है वो सबको भेज देती है वहाँ से, और खुद फिर दरवाज़ा बंद कर देती है, दरवाजे को लॉक करती है और अंदर आ जाती है। जैसे ही वह पलटती है तो उसकी नज़र हमारी नेहा पे पड़ती है। जैसे ही वो नेहा को देखती है तो उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो आती है हमारी नेहा के पास और बोलती है क्या हो गया मेरी बेगम, क्या हो गया, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, आप सोई नहीं। जिस पे जो नेहा आती है वो हमारी ऋषिका के पास भाग के आती है, उसको हग कर लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच जान। क्या आज हम लोग जान सुनो ना। जिस पे हमारी जो ऋषिका होती है वो थोड़ा सा पीछे होती है, और हमारी नेहा के फेस को अपने हाथों में थामती है और बोलती है हाँ मेरा बच्चा क्या हो गया। फिर जो नेहा होती है बोलती है जान आओ ना बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कितना टाइम हो गया हम लोग अकेले में बाहर ही नहीं गए। जिस पे हमारी जो ऋषिका होती है वो हमारी नेहा के फोरहेड पे बहुत ही प्यारी सी किसी करती है और बोलती है मेरा बच्चा ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग अभी ही निकल रहे हैं। और मैं भी तो चाहती थी ना अपनी जान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, और इसी वजह से मैंने सबको भेज दिया। 2 दिन हम दोनों सही से एंजॉय करना साथ में। काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोग बाहर नहीं गए, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। सो मेरे 2 दिन जस्ट आपके, और जो आप बोलेंगी वही होगा। जल्दी से जाके आप चेंज कर लें, और मैं थोड़ा सा, मेरा काम बाकी है, मैं थोड़ा सा करती हूँ, आपकी रेडी होने तक फिर मैं आ जाऊँगी। नेहा फिर मुंह बनाती हूँ, बोले हाँ जान आपने अभी बोला था ना। जो ऋषिका होती है बोले अच्छा मेरी माँ ठीक है, नहीं करती हो, चलो जाते हैं चेंज करते हैं। यहाँ हमारी नेहा और ऋषिका बाहर जाने का प्लान बना रही होती है, और दूसरी तरफ जो हमारी दादी माँ दादाजी, हमारी रिया दीदी और उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो सब लोग घर में होते हैं। दादी माँ जो होती हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, वो ऐसे ही बैठे होती है कि बैठे उनको कुछ हो जाते हैं, वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है तो जो ऋषिका की मम्मी वो भाग के आती है और शोर करने लग जाती है, बोलती कोई भाई दादाजी कहाँ हैं आप, दादी माँ को देखे ना क्या हो गया। जैसे ही ऋषिका की मम्मी की आवाज़ सब लोग सुनते तो सब लोग भागे आते और बोलते क्या हो गया। फिर जिस पे हमारी ऋषिका की मम्मी बोलती है देखिए ना इनको क्या हो गया, प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को कॉल करें। फिर जो हमारी दादाजी होते हैं वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं, और कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर आता है तो हमारी दादी माँ को रूम में ले जाया जाता है, और उनको ऐसे ही चेकअप किया जाता है।
और जो डॉक्टर होता है वो थोड़ा उनको मेडिसिन वगैरह लगाता है, इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि घबराने को कोई बात नहीं है, पता नहीं ये कुछ टेंशन ले रही है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ आप इनको ये समझाएं कि ये टेंशन ना लें, जब जब ये टेंशन लेंगी तो इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है। प्लीज़ आप इनको बोलें कि टेंशन ना लें। तो जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच, क्या और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि आप थोड़ा मेरे साथ आएँ। फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो दादाजी को साइड में लेके जाते हैं और जो हमारी इशिका के पापा होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। दादाजी बोलते हैं कि तुम वहीं पे रुको ना। इशिका के पापा बोलते हैं कि मैं भी आता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या हुआ है? फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते बोल रहा हूँ कि इनके पास कुछ ही दिन हैं अभी, मतलब भगवान जी तक है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ज़िंदगी मौत भगवान जी देने वाले हैं, हम डॉक्टर नहीं देते हैं, लेकिन इनके पास बहुत कम टाइम है। प्लीज़ अगर इनकी कोई इच्छा, कोई भी कुछ ख्वाहिश है तो प्लीज़ आप उनको जल्दी से पूरा करें। इनके बचने के मतलब बहुत कम दिन हैं। ऐसा बोल के जो डॉक्टर साहब होते हैं बोलते ठीक है नमस्ते, मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के डॉक्टर साहब चले जाते हैं। और जैसे ही दादाजी ये बात सुनते थे, दादाजी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। दादाजी वहीं पे बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ईशा के जो पापा होते हैं वो दादाजी को बोलते हैं क्या दादाजी आप रो रहे हैं, आप सच में आप रो रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत रोएं। मतलब इशिका के पापा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दादाजी भी इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही दादाजी और हमारी रिया के पापा मतलब बैठे होते हैं कि उनको इशिका की मम्मी की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हैं और इशिका की मम्मी बोलती है कि क्या हो गया आप लोगों को, डॉक्टर ने क्या बोला। फिर जो इशिका के पापा होते हैं सॉरी रिया के पापा होते हैं बोलते कुछ नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने बोला कि इनका सही से ध्यान रखो। फिर इशिका की जो मम्मी होती है बोलती है क्या हो गया भाई, आपकी आंखों में आंसू, कुछ हुआ है क्या? रिया के पापा बोलते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था, तुम जाओ हम लोग आते हैं। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती हैं वो समझ जाती हैं कि कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये दोनों की आंखें रेड हो चुकी होती हैं। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो तो अंदर चली जाती हैं और दादी माँ के पास बैठ जाती है। दादी माँ से अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती हैं। और यहाँ जो हमारी रिया के पापा होते हैं वो काफ़ी, वो मैं मानो कि वो बहुत अच्छे होते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते। वो मतलब थोड़ा बाहर आते हैं और एकदम से कॉल कर लेते हैं हमारी रिया को सॉरी इशिका को कॉल करते हैं। और जैसे ही इशिका को कॉल आती है, इशिका चेंज कर रही होती है, थोड़ा बाहर खड़ी होती है, किचन में खड़ी होकर वो पानी पी रही होती है। और जैसे उसके फ़ोन पे कॉल आती है और वो फ़ोन देखती है तो उसके अंकल का होता है। वो एकदम से फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं नमस्ते अंकल, ठीक है ना, कैसे हैं आप सब, और दादी माँ सब लोग कैसे हैं। फिर जो हमारी रिया के पापा होते हैं बोलते हैं इशिका बेटा तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, नेहा तो नहीं है ना तुम्हारे पास। फिर जो इशिका होते हैं बोलते हैं नो अंकल नहीं है, क्यों, सब ठीक तो है ना। फिर जो हमारी रिया के पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा मेरी बात सुनो और प्लीज़ नेहा को इस बात की खबर नहीं होना चाहिए। दादी माँ के पास थोड़े ही दिन हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिए कि वो कुछ दिन के बाद भगवान जी को प्यारी हो जाएंगी। बेटा मैं अभी रात की ही फ़्लाइट की टिकट करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुबह तक यहाँ पे आ जाओ। और ऐसा ना हो कि कल के दिन अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो नेहा के दिल में ये ना रह जाए कि वो अपनी दादी माँ से मिल ना सकी। और दादी माँ भी अपनी पोती को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। और वही बात रही ऑफ़िस की, और ऑफ़िस में हमारे कुछ क्लाइंट्स हमारे वहाँ पे काम करने वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेंगे। बेटा तुम लोग सुबह ही पहुँचो, मैंने टिकट करवा दिए हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारी इशिका होती है वो मतलब सोच में पड़ जाती है और बोलती है अंकल सच में आप कितने अच्छे हैं, कितना ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है अंकल, मैं और नेहा कितने बजे की फ़्लाइट है आप बता दें। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटा
11 बजे की फ़्लाइट है, तुम लोग दोनों आ जाना, ठीक है ना, टाइम से पहुंच जाना, और जब फ़्लाइट में पहुंचने से पहले मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना बेटा। ये सब बोल के जो हमारी रिया के पापा होते हैं वो कॉल काट देते हैं, और जो इशिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो नेहा को कैसे बोले। और जो हमारी इशिका होती है वो तो पानी पीती है और थोड़ा सा रिलैक्स होती है और बाहर जाती है, देखती है तो नेहा आ चुकी होती है। और नेहा बोलती है क्या जान क्या खड़ी हो यहाँ पे, चलो ना, देर हो रही है, देखो देखो मैं जान में कैसी लग रही है। फिर जो हमारी इशिका है वो बोलती है मेरी जान तो है ही बहुत ज़्यादा प्यारी जान, मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। फिर जो हमारी नेहा है बोलती है क्या 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 सरप्राइज़ देना है। फिर जो हमारी इशिका है वो बोलती है जान अभी 11 बजे हम इंडिया जा रहे हैं, फ़्लाइट है हमारी। फिर जो हमारी नेहा बोलती है क्या इंडिया, क्यों जान, हम 2 दिन के बाद जाने वाले थे ना, इतनी इमरजेंसी में क्यों। जिस पे हमारी इशिका बोलती है जान बस वो मैंने बोला कि हम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम अपने इंडिया जाएं, वैसे भी आपको दादी माँ से सबसे मिलना था ना, तो मैंने बोला कि ऐसा करते चले जाते हैं, क्योंकि कोई मीटिंग्स भी नहीं है 2-3 दिन तक, कोई काम नहीं है, 1 वीक की मैंने छुट्टी ले ली, भी हमारा कोई काम नहीं है, चलो जल्दी से पैकिंग करो, हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है। फिर जो हमारी ने बोली वो इतनी जल्दी क्यों जान यार, हमें तो बाहर जाना था ना। इशिका हमारी नेहा के पास आती है और उसके फेस को अपने हाथ में थामते हुए बोलती है जान चलें, देर हो रही है, आपको इंडिया नहीं जाना है क्या। फिर जो हमारी नेहा होती है वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ जाना है, ठीक है मैं जा रही हूँ। ये सब बोल के जो हमारी नेहा होती है वो रूम में जाती है और जल्दी से पैकिंग करने लग जाती है। ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके होते हैं, उनका थोड़ा सा टाइम रह चुका होता है फ़्लाइट में, और हमारी इशिका भी जाती है और अपने कपड़े भी रखती है, और इशिका के कपड़े भी रख रही होती है, दोनों पैकिंग कर रहे थे, दोनों एक ही टेच लेके जाते हैं और दोनों मतलब थोड़े थोड़े कपड़े रख देते हैं एक ही में। हमारी जो नेहा होती है वो बोलती है कि हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, हमारी जो इशिका है उसने पहले बोल दिया होता है कि हम अपना अपना सूटकेस लेके जाएंगे, हमारी नेहा ने मना कर दिया होता है कि बोले नहीं हम दोनों का एक ही होगा। और हमारी नेहा जल्दी से पैकिंग कर लेती होती है और 10:30 हो चुके होते हैं। फिर जो हमारी शिकत होती है जान जल्दी करो, देर हो रही है, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। फिर हमारी जो नेहा होती है थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करती है, बोलती है ठीक है जान चलो। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, पूरे घर को लॉक करते हैं, ताले वगैरह लगाते हैं, पूरा घर सही से लॉक कर लेते हैं करके ये दोनों गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे ही ये लोग बैठ जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर, ये लोग वेटिंग कर रहे होते हैं फ़्लाइट का। उससे पहले हमारी जो इशिका होती है वो फ़ोन निकालती है और अंकल को मैसेज करती है कि अंकल हम एयरपोर्ट पर पहुंच आए हैं, हम थोड़ी देर में फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं ओके बेटा आराम से आना, ऐसा बोल के फिर जो अंकल होते हैं वो मतलब अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लेते हैं। सब लोग बैठे होते हैं, दादाजी, अंकल, इशिका की मम्मी, रिया की मम्मी, सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि सब लोगों को पता होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते। ये तो भगवान जी तक होते हैं, ज़िंदगी मौत से भगवान जी देने वाले हम लोग, ना कि हम। और ऐसे ही हमारी जो इशिका और नेहा होती है उनका फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, दोनों फ़्लाइट में बैठ जाती है। हमारी नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो हमारी इशिका के साथ चिपक कर बैठी होती है, और हमारी जो नेहा होती है वो अपनी और इशिका के ऊपर एक दुपट्टा सा ओढ़ लेती है और बोलती है जान पता है जब आप मेरे साथ होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस जब आप मेरे पास होते हो ना बहुत सुकून मिलता है जान, बहुत ज़्यादा। आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसा पार्टनर मिला, सच में पता नहीं भगवान जी ने मेरी कौन सी दवा सुनी, कौन सी अच्छी चीज़ें मेरे आगे आई कि भगवान जी ने आपको मुझे सौंपा। हमारी नेहा ऐसे ही बातें कर रही होती है हमारी इशिका, और आगे से सर भी हिला रही होती है, लेकिन इशिका को दादी माँ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। और हमारी इशिका ये भी सोच रही होती है कि जब नेहा को पता चलेगा दादी माँ इतनी बीमार है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, इसको मैं कैसे संभालूंगी। हमारी जो नेहा होती है ना वो मतलब अपनी माँ से भी ज़्यादा दादी माँ से प्यार करती है, दादाजी से प्यार करती है, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा, क्योंकि उन दोनों ने हमारी नेहा को बहुत प्यार लाड से पाला होता है। तो इस वजह से ही हमारी जो
रिया के पापा होते हैं, उनको रियलाइज़ होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। इस वजह से ही उन लोगों ने जल्दी से इमरजेंसी में इनके टिकट करवाए होते हैं। और ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। हमारी नेहा और ऋषि का फ्लाइट में होते हैं और टाइम के साथ साथ सुबह का टाइम भी होने लग जाता है, रात गुजर जाती है सोने में ही। और जब दो पार्टनर एक साथ में हो तो टाइम का पता नहीं चलता है कि कब मॉर्निंग हो जाते हैं। इनकी फ़्लाइट टेकआउट कर लेती है, ये लोग फिर से इंडिया के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और हमारी रिया के पापा ने इन लोगों के लिए गाड़ी भेजी होती है। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ आ जाते। रिया के पापा ने किसी को भी नहीं बताया होता है। उन्होंने बोला है कि सबको सरप्राइज़ देंगे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे नेहा को देख के। और ऐसे ही हमारी जो नेहा होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है जान देखो फाइनली हम इंडिया आ गए। सच में जान बहुत मज़ा आ रहा है यार, जो अपने इंडिया की हवाएं खुशबू वो कहीं जगह नहीं है। सच में अपना इंडिया अपना ही है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं लेकिन जो मज़ा जो सुकून हमारे इंडिया में ना किसी देश में नहीं है। हमारी नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हमारी नेहा ईशिका को बोलती है जान दादी माँ को सरप्राइज, दादी माँ को पता है कि मैं आ रही हूँ। ईशिका बोलती है कि नहीं जान किसी को नहीं पता, हम लोग सरप्राइज़ दे रहे। बोलते वाह फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है, दादी माँ दादाजी को सरप्राइज़ देंगे। यहाँ हमारी नेहा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वहाँ सब लोग उठ चुके होते हैं और सब लोग फ्रेशन अप हो चुके होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और जो दादाजी होते हैं वो खाने की टेबल पर बैठते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट किए बिना उठ रहे होते हैं। जिस पे हमारी ईशिका की मम्मी बोलती है कि क्या हो गया दादाजी, आप भी तो कुछ खाए ना। दादाजी बोलते हैं बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। फिर जो ईशिका की मम्मी होती है बोले क्या दादाजी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं, घर के बड़े खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर इनके दरवाजे के बाहर हॉर्न की एक गाड़ी की आवाज़ आती है, हॉर्न देने वाली। दादाजी बोलते ओफ यार ये कौन आ गया जो इतना तेज़ हॉर्न दे रहा है। तो जो हमारी नहीं होती वो जल्दी से गाड़ी से निकलती है और अंदर भागती है और ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है और बोलती है सरप्राइज़। जैसे ही सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, आवाज़ की तरफ देखते हैं, तो जो दादाजी सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सब लोग शॉक रह जाते हैं और नेहा को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही दादाजी देखते हैं बोलते नेहा बेटा तुम। फिर जो नेहा होती है वो जल्दी से भाग के आती दादाजी को हक कर लेते, बोलते दादाजी मैं आ गई। हमारी जो नेहा वो पूरे घर में चिल्लाने लग जाती, शोर करने लग जाती और वो इतना तेज़ बोल रही होती कि उसकी आवाज़ सुन के जो हमारी दादी माँ होती है वो रूम में लेटी होती है, वो भी उनकी भी आंखें खुल जाती है जैसे ही हमारी नेहा की वो आवाज़ सुनती है। और जैसे ही दादी माँ नेहा की आवाज़ सुनती है तो एकदम से बैठ जाती है। वहाँ पे एक नर्स होती है, बोलती कि दादी माँ बोलती मुझे बाहर लेके जाओ। फिर जो नर्स होती है बोलती है ठीक है मैम, ठीक है 2 मिनट रुकें। तो जो हमारी नेहा होती है वो सबसे मिलती है और दादाजी बोलते हैं बेटा तू यहाँ कैसे। फिर जो हमारी नेहा तो बोलती कैसे क्या दादाजी, मैंने आपको सरप्राइज़ दिया। फिर जो दादाजी बता तो 2 दिन के बाद आने वाली थी ना। फिर जो हमारी नेहा तो बोलते 2 दिन बाहर में जाए मेरा दादाजी, आई एम सो हैप्पी दादाजी आप कैसे हैं। फिर हमारी जो नेहा होती है वो सबसे मिलती है। ईशिका की मम्मी भी शॉक रह जाती हैं और बोलती हैं बेटा तुम लोग यहाँ थे। जो हमारी ईशिका होती है ये दोनों सबसे मिलती हैं। फिर जो हमारी नेहा तो बोले ठीक है मेरी दादी माँ कहाँ है, मुझे दादी माँ से नहीं मिलना। दादाजी बोलते हैं कि तेरी दादी माँ तेरा वेट करिए, जा उनके रूम में। फिर जो नेहा होती है वो भागती है और सीधा दादी माँ के रूम में जाती है, देखती है दादी माँ बैठी होती है। और जैसे ही हमारी नेहा दादी माँ को देखती है वो सीधा जाके दादी माँ को हक कर लेते, बोले दादी माँ मैं आ गई। इस सवाल की जो हमारी नेहा होती है वो दादी माँ को हक कर लेती है और दादी माँ जैसे ही अपनी बेटी को अपने सीने से लगा दी है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और हमारी नेहा को वो पीछे करके उसके फेस पे किसेस करने लग जाती है, बोलती मेरा बच्चा तू आ गया, मेरा बच्चा तू आ गया। तुझे पता है तेरी दादी माँ तुझे वेट कर रही थी और अगर तू ना आती तो क्या पता तेरे आने से पहले ही मुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बेटा। मैं तेरे लिए बहुत तड़प रही थी बेटा, तू क्यों लेट आई है। फिर जो नेहा वो पीछे हटे, बोले क्या हो गया दादी माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं कुछ नहीं होगा, भगवान जी आपको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मत बोलो यार। क्या दादी माँ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, भगवान जी मेरी उम्र भी आपको लगा दें। ये सफल के जो नेहा होती है वो दादी माँ को हक कर लेती है और दादी माँ अपनी पोते को अपने सीने से लगा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और सब लोग
आ जाते हमारी ऋषिका आती है, दादी माँ से मिलती है और ऋषिका को भी देख के दादी माँ बहुत खुश हो जाती है। अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाया होता है और दादी माँ के फेस पे आज जो स्माइल होती है वो कितनी टाइम के बाद आई होती है। और दादाजी भी जैसे इन दोनों को देखते हैं और दादी माँ के फेस पे स्माइल देखते हैं तो दादाजी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो अपने आंसू साफ़ करते हैं और बोलती हैं, बेटा नेहा बेटा, तेरी दादी माँ तुझे ही वेट करी थी, तेरा इंतज़ार कर रही थी, अभी तो कहीं मत जाना। फिर जो मायने ने बोले, मैं तो कहीं नहीं जा, मैं तो दादी माँ के पास रहूँगी। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी, वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके, बाय बाय।